वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज़ इंकशाफ। एक्स पर बयान में कहा, ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल की शहरियत की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वाले नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट ने बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी ली। सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा कुचा खाते हैं। सियासतदानों का ना प्लॉट है ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। ब्यूरोक्रेसी पाक से जमीन को नापाक कर रही है। मुल्क के स्याह सफ़ेद की मालिक ब्यूरोक्रेसी का स्याह चेहरा बेनकाब। ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन में सबको पीछे छोड़ दिया। अवामी खिदमत के नाम पर हुक्मरानी करने वाले अंग्रेज साम्राज्य के नुमाइंदों की मरात और प्रोटोकॉल्स कौमी खजाने पर अवाम पर बड़ा बोझ। अवाम को गुलाम समझने वाले ब्यूरोक्रेट्स आम आदमी से मिलना भी अपनी तौहीन समझते हैं। शहरियों का कहना है, जब हमें ब्यूरोक्रेसी का फ़ायदा ही नहीं तो उनके नास नखरे क्यों उठाएं। हुकूमत से करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जहाँ पे भी हमने जाना है, जो भी करना है, जब तक हम किसी सिफारिश पे नहीं आएंगे काम जल्दी नहीं होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर भी जो लोग हैं ना छुपे हुए, उनको ढूंढे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में जिस दिन ये काम बगैर सिफारिश के हो गया ना तो आधे ही मुल्क में करप्शन कम हो जाएगी। ऊपर वाले जो अफसर हैं उन तक जो है ना रसाई नहीं मिलती। अगर उन तक रसाई मिल जाए ना तो बीच में जो रुकावटें हैं ना वो ख़त्म हो जाए ना तो बड़ा आसान हो जाए। कानून जो है कानून ये सिर्फ माड़े वास्ते कानून है, तगड़े का कोई कानून नहीं है। नेशनलिटी अगर पार्लियामेंट्रियन को नहीं है, वो नहीं बन सकता, तो जो ब्यूरोक्रेट क्यों ड्यूल नेशनलिटी तो बैठा हुआ है। तो एक तो ड्यूल नेशनलिटी रखता है, अगर दूसरे मुल्क की भी वफादारी करता है तो वो अपने मुल्क की वफादारी क्यों क्या करेगा। ये ख़त्म होनी चाहिए ड्यूल नेशनलिटी अगर पार्लियामेंट्री। सियासतदान तो उस पर तो हर कोई जो आवाज़ उठाता है, सारे जजेस हों, सेक्रेटरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो और कोई हो, उस पर कोई आवाज़ उठाना इस मुल्क में आसान बात नहीं। अगर अरकान पार्लियामेंट दोहरी शोहरियत नहीं रख सकते तो ब्यूरोक्रेट्स को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी भी ब्यूरोक्रेसी से नाला। कहा, सियासतदान की करप्शन पर बात होती, बाकी सब पर बात नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत ख़त्म होनी चाहिए। दूसरे मुल्क से वफादारी का हल्फ लेने वाला अपने मुल्क से वफादारी कैसे निभाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब बहादुर रहनुमा हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। अफसरशाही सिंध के तरक्याती मंसूबों पर भारी पड़ गई। ब्यूरोक्रेसी की रिवायती सुर्ख फीता की पॉलिसी से सिंध को अरबों रुपए का नुकसान। तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर से सरकारी खजाने पर इजाफी बोझ पड़ गया। कराची में 1000 बिस्तरों के अस्पताल के मंसूबे समेत तालुका ट्रामा सेंटर स्कीम ज़ेर इल्तिवा। साफ पानी की फराहमी के अहम तरीन मंसूबे। RBOD की लागत में भी कई गुना इजाफा। K4 मंसूबे में नाकिस हिकमत अमली से भी 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान। भारी नुकसान के बावजूद ब्यूरोक्रेसी नकाइस दूर करने से गुरेज़ां। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर नहीं बन रहे। भारत ने कोई नया एडवेंचर किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फील्ड मार्शल के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारियत पर दो टोक रद्द-ए-अमल। द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मुआरका हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से फौजी कार्रवाई की धमकी पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हम इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। गोदी मीडिया को भारत सरकार की जानिब से जग हंसाई का सामना। भारतीय रियासती इदारों और फौज ने अपने ही मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की खबर की तरदीद। कहा, मीडिया की फैलाई गई खबरें महज अफवाहें हैं जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का प्रोपोगेंडा किया गया था। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, जल थल एक हो गया। मारगला के पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रैला सब कुछ बहा कर ले गया। बहारा कहो, सुवां, चक शहजाद और दीगर सोसाइटीज़ में पानी घरों में दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड के नाले दरिया का मंजर पेश करने लगे।
न्यू चट्टा बख्तावर की सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गईं। गलियों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने के बाद स्पिलवेज भी खोल दिए गए। उधर स्कर्दू में कश्ती हादसे में लापता एक सयाह की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज एक खातून की लाश निकाली गई थी। पंजाब में बेघरों को अपनी छत की फराहमी का मिशन। लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्ज की फराहमी की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। 5 से 10 मरला के घरों के लिए बिलासूद कर्ज जारी किए जाएंगे। अब तक 7,000 से ज़ायद ख़ानदानों को कर्ज की दोनों एक साथ जारी की जा चुकी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को एक बार फिर मिल बैठने की पेशकश। कहा, अवाम को सहूलत देने वाली कानून साजी में मदद करें। अदालत में चलने वाले केसेस में कोर्ट से रिलीफ लें। मुल्ज़िमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जिनको एतराज़ है वो अपीलें दायर कर दें। कहा, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 7 माह से पड़ा है, कोई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। क्रिमिनल लॉ तरमीम का फ़ायदा सियासतदान और आम शहरी सबको होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज और उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार से सुने बगैर नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब जरदाज गुल ने भी पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार ही नहीं। पहली मर्तबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी तौर पर अपोजिशन लीडरों की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी किए। इकदाम चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर का अपोजिशन लीडर्स की जगह किसी और को नामजद ना करने का भी ऐलान। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद हुकूमती रुकन नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इकदाम का भी मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त कारोबारी सरगर्मियां जारी। पहली बार 1,44,000 की हद भी पार। सरमायाकारों का एतमाद नई बुलंदियों पर। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,44,200 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे कमी से 282.43 का हो गया। लाहौर में पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुपर एटोनमस रैपिड ट्रांजिट में तजरिबाती सफ़र सहूलियात का जायज़ा लिया। कहा, SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। 3 से 4 बोगियों पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश है। FIR का डर 4 अफराद की जानें ले गया। लाहौर के इलाके शाहदरा में करंट लगने से 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। चारों अफराद दुकान की छत पर नस्ब लोहे का बोर्ड उतार रहे थे जो बिजली के तारों से उलझ गया। बोर्ड और बिल्डिंग में करंट आने से चारों अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में रिक्शा ड्राइवर नदीम और अवैस शामिल। 2 अफराद की शनाख्त न हो सकी। ज़रा के मुताबिक पिरा फोर्स ने बोर्ड न उतरवाने पर दुकानदार को मुकदमा दर्ज करने की वार्निंग दी थी। लाहौर में बेदिया रोड के करीब जेर तामीर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने एक शख्स को जिंदा निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक दवा एक मयार, लेकिन कीमत में 3 से 4,000% का फर्क। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अद्वियात की गैर शफाफ कीमतों पर तहकीकात का इज़हार कर दिया। अमूमी नाम से दवा तजवीज़ करने और ख़रीदने की पॉलिसी पर अमल दरामद का मुतालबा। दवासाज कंपनियों की उजारादारी ख़त्म करने की भी हिदायत।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है सरकारी इदारे अद्वियात के लिए कम खर्च तरीका इख्तियार करें। ग्रेप के मंजूरशुदा कम कीमत वाले मुतबादिल को तरजीह दी जाए। शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में शहरियों का जोश व जज्बा ईदनी। कराची में लाइट हाउस की मशहूर झंडा गली सब सिलाली परचमों, झंडियों, बैजिज और कौमी रंगों से सजे कपड़ों से जगमगा उठी। इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए स्टॉल्स की भरमार, शहरी खरीदारी में मसरूफ़। अमेरिका का रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का फैसला। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ा ऐलान करेंगे। भारत समेत कई ममालिक की पाबंदियों की जद में आने का इम्कान। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टीव विटकोफ की रूसी हुकाम से मुलाकात के बाद रूस से तिजारत करने वाले पर पाबंदियों से मुतालिक फैसला करेंगे। यूक्रेन जंग सदर बाइडन की पैदा करदा है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक की जंगें रुकवाईं। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की रसाई के लिए भी काम कर रहे हैं। अरब ममालिक गजा में इमदाद के लिए रकम से मदद करेंगे। इसराइल से तकसीम करने में साथ देगा। जबकि अमेरिकी सदर ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। सदर ट्रंप एक और जंग खत्म कराने का क्रेडिट लेने के लिए कोशां। अमरीकी सदर ने आर्मीनिया और अज़रबैजान की क़यादत को दावत पर बुला लिया। सदर ट्रंप आज वाइट हाउस में दोनों मुल्कों की मेज़बानी करेंगे। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं अमरीकी सदर गजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। हमास किसी सूरत भी गजा पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से फ़लस्तीनियों की तकलीफ ख़त्म कराने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ा है। कोई भी जवाज़ इन अंधी गोलियों, एक पूरी आबादी को भूखा मारने और महसूर लोगों को इज्तमाई सज़ा देने को दुरुस्त करार नहीं दे सकता। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका। इस वक्त 9,500 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे इसराइली जेलों में कैद हैं। गजा पर इसराइली हमलों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों की बड़ी तादाद शामिल। 24 घंटे में फ़लस्तीन में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 61,000 से बढ़ गई। उधर हमास का गजा की बहाली के लिए तश्कील दी जाने वाली हुकूमती इंतज़ामिया में हिस्सा न लेने का फैसला। जर्मन क्लब का फ़लस्तीनियों के खिलाफ बयानात पर इसराइली फुटबॉलर से मुआहदा करने से इनकार। इसराइली स्ट्राइकर को स्पेनिश क्लब ग्रेनाडा से जर्मन क्लब फोर्टुना डिसडॉल्फ ट्रांसफ़र होना था। उन्हें जर्मन फुटबॉल फैंस के शदीद दबाव के बाद क्लब ने साइन नहीं किया।